एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर मुबारक पर लेटे हुए थे। रात का वक्त था और चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। लेटे लेटे आपको नींद आ गई। नींद की हालत में रसूल ए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ख्वाब देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास तशरीफ लाए हैं। उनके हाथ में एक रेशमी रूमाल था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ जिब्राइल, आपके हाथ में यह क्या है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप खुद इसे खोल कर देखिए, तब आपको मालूम हो जाएगा कि इसमें क्या है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वह रूमाल हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हाथ से लेकर खोला। जब आपने उसे खोला तो उसमें एक छोटी बच्ची का चेहरा नजर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन पहचान लिया कि यह तो मेरे प्यारे दोस्त हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हु की बेटी हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा का चेहरा है। फिर आपने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल, मुझे यह चेहरा क्यों दिखाया जा रहा है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये वह खुशनसीब खातून हैं जो दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी जौजा-ए मुहतरमा पत्नी होंगी। इनकी मोहब्बत आपकी तमाम गम और तकलीफों को दूर कर देगी। यह कहकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम गायब हो गए। उनके जाने के बाद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। आप अपने हुजरा-ए मुबारक में परेशान सी हालत में इधर उधर टहलने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोचने लगे, हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु की बेटी तो अभी बहुत छोटी हैं। हजरत उम्मे रुमान रजियल्लाहु अन्हा तो उसे अपने घर में संभाल भी नहीं पाती। पूरा दिन वह इधर उधर खेलती रहती है। ये छोटी सी बच्ची भला कैसे मेरी जौजा बन सकती है? कुछ दिन पहले ही आपने हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा को अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेलते देखा था, और अब यही बच्ची अपनी मोहब्बत से मेरे तमाम गम दूर करेगी। इस उम्र में एक नन्ही बच्ची भला मोहब्बत का क्या मतलब समझती है? इन सब ख्यालों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो उठे। इसी तरह कई रातों तक आपको यही ख्वाब नजर आता रहा। जब यह ख्वाब बार बार आने लगा तो आपके दिल में कोई शक बाकी न रहा। आपने सरे इत्तात झुकाकर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के हुक्म को कबूल फरमा लिया। आप समझ गए कि अल्लाह ताला यही चाहते हैं कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा आपकी हमराह हम सफर बने। कुछ दिन बाद एक दिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजियल्लाहु अन्हा के विसाल के बाद अपना अकेलापन दूर करने के लिए हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजियल्लाहु अन्हु के घर मुलाकात के लिए तशरीफ ले गए। जब आप हजरत अब्बू बकर रजियल्लाहु अन्हु के घर के आंगन में पहुंचे तो देखा कि हजरत आयशा रजियल्लाहु अन्हा अपनी सहेलियों के साथ गुड़ियों से खेल रही हैं। उनका ध्यान किसी और तरफ नहीं था, सिर्फ अपने खिलौनों पर था। उन्हें इस तरह खेलते देखकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जरा सी दिलचस्पी पैदा हुई। आपने प्यार से उनके पास जाकर पूछा, क्या कर रही हो आयशा? तुम्हारे हाथ में यह क्या है? आयशा तो आयशा ही थीं, बिल्कुल बच्चों की तरह मुस्कुराकर बोली, यह तो मेरा घोड़ा है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए हैरानी का इजहार किया और फरमाया, अच्छा ठीक है, समझ गया, लेकिन आयशा, तुम्हारे घोड़े के तो पर पंख दिखाई दे रहे हैं जबकि घोड़ों के तो पर नहीं होते। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनकर फौरन मासूमियत और ज़हानत के साथ जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको किसने कहा कि घोड़ों के पर नहीं होते? क्या आप नहीं जानते कि अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर होते थे? उनका यह जवाब सुनकर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर हंस पड़े। हजरत आयशा रजियल्लाहु ताला अन्हा बाद में बयान फरमाया करती थीं, उस दिन मेरी बात पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने हंसे थे कि मैंने उनके नूरानी दांतों की चमक तक देखी थी। सुभान अल्लाह, रसूल ए अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
पहले ही हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जहानत और बेहतरीन याददाश्त से वाकिफ थे, मगर आज के इस वाक़ये ने आपके दिल पर एक खास निशान छोड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर सोचने लगे, शायद इसी वजह से अल्लाह ताला ने हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को मेरी ज़ौजा बनाने का फैसला फरमाया है। इनकी यही अक़ल, फहम और मजबूत याददाश्त में मेरी उम्मत की रहनुमाई और भलाई छुपी हुई है। और वाकई ऐसा ही हुआ। बाद में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा उन 7 जलील उल कद्र सहाबा ए किराम में शामिल हुई जिन्होंने सबसे ज्यादा हदीस ए मुबारका रिवायत फरमाई। उनकी गैर मामूली याददाश्त और फहम और फिरासत की वजह से उन्होंने अकेले 2210 हदीस ए मुबारका बयान फरमाई। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बहुत करीबी सखी थीं। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के विसाल इंतकाल के बाद यही हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा थीं जिन्होंने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हजरत सऊदा बिनते जमह रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास निकाह का पैगाम पहुंचाया था, और इन्हीं के जरिए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सऊदा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह अमल में आया था। चूंकि हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने रसूल ए पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूसरे निकाह में मदद की थी, इसलिए एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर तशरीफ ले गए। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पहुंचे तो आपने हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने सारे ख्वाबों का हाल सुनाया और फरमाया कि तुम हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर जाकर यह पैगाम पहुंचा दो। जब हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सुना तो वे बहुत खुश हो गईं। उन्होंने फौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह का पैगाम लेकर हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर का रुख किया। जब हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा वहां पहुंची तो उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु घर पर मौजूद न थे। घर पर न पाकर वे हजरत अबू बकर की अहलिया हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गईं और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आने वाला पैगाम अदब और मोहब्बत से उन्हें सुनाया। ये बात सुनते ही हजरत उम्मे रुमान रजी अल्लाह ताला अन्हा बेहद खुश हो गईं। खुशी के मारे उनकी आंखों से आंसू बह निकले और उनका गला रूंध गया। वो बेचैनी से इंतजार करने लगीं कि कब हजरत अबू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आई ताकि वो यह खुशखबरी उनके कानों तक पहुंचा सकें। अल्लाह ताला की शान देखिए, हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा अभी घर से निकली ही थीं कि इतने में हजरत अब्बू बकर सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हु घर वापस आ गए। हजरत खौला बिनते हकीम रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें आते देखा तो फौरन अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और खुशी के साथ हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ मुतवज्जे होकर अर्ज किया, ऐ अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, गौर से सुनिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान मुबारक से मुझे यह हुक्म दिया है कि मैं आपके पास हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह का पैगाम लेकर आऊं। अब आप बताइए इस बारे में आपकी क्या राय है? मेहरबानी फरमाकर साफ साफ जवाब अता फरमाइए।